Hi everyone, welcome to the another session on the ACCA Financial Reporting Series. आज के सेशन में ना हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे. We are really gonna be deep diving into the content of the financial reporting exam. सर सबसे important यही होता है सर, हमें ये जानना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम में हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू रियली प्रिपेयर एंड गियर अप आवरसेल्व्स टू रियली हिट दिस हार्ड. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड. हम इसी बारे में आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस एरिया में एक्चुअली में है क्या. एंड ऑफ कोर्स एज वी गो फॉरवर्ड हम बहुत सारे और एरियाज भी इन वीडियोस में ऐड करते रहेंगे. 5 चीजें एसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस एरियाज की आपको पक्का से एक्सेल कर लेनी है, मास्टरी ले आनी है इनके अंदर, टू इंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स इन द एग्जाम. और सबसे पहला एरिया इसके अंदर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि जो IFRS, जो हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ACCFR में पढ़ने वाले हैं, उनका बेस क्या होने वाला है. उनका बेस होगा बेटा कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर ये IFRS बने हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट. एटलीस्ट 3 से 5 MCQs एग्जाम में इसी टॉपिक से आ जाते हैं, कई बारी ज़्यादा भी. तो इंपॉर्टेंट है हम समझें ये स्केलेटन जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये स्पीची है क्या. एंड ऑफ कोर्स आने वाले वीडियो हम डिटेल में पढ़ेंगे in terms of what this skeleton or the conceptual framework is all about. बट मैं अगर संक्षिप्त रूप में आपको बताऊं तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क देता है जिसके ऊपर आपके IFRS बेस्ड आउट होते हैं. ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक मेथडोलॉजीज हैं, या आई वुड से बेस है जिसके ऊपर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे कि IFRS को खड़ा होना है. ये आपको वो ग्राउंड वर्क दे देते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के IFRS बनाते चलते हो. हम इसके बारे में डिटेल में एनी विच वेज अपने सेशंस में पढ़ चुके ही हैं, बट हाँ इस सीरीज में हम उसे एक एक करके रिवाइज भी कर डालेंगे. चले आगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप सबको पता होनी चाहिए, वो है अकाउंटिंग फॉर वेरियस ट्रांजेक्शंस. इस पेपर में ना वो आपको बहुत सारे IFRS टेस्ट करेगा. वो टेस्ट करेगा कि आपको रेवेन्यू रिकग्निशन पता है नहीं पता है, वो टेस्ट करेगा आपको कंसोलिडेशन पता है नहीं पता है, वो चेक करेगा आपको अकाउंटिंग फॉर लीजेस आता है नहीं आता, टैक्सेस आता है नहीं आता, फॉरेन करेंसी की जो ट्रीटमेंट होती है वो आती नहीं आती, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी बात किए, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कवर होते हैं. बहुत सारे IFRS हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पीस है बेटा कि इन स्पेसिफिक एरियाज को हम एक्सेल कर लें, बिकॉज ये ना हमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो प्रोफेशनल लेवल पे होने वाला है उसमें भी बहुत बहुत काम आने वाला है. एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे देता हूँ कि ये जो IFRS है ना, फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंड पॉइंट, यहाँ ना इनकी एप्लीकेशन कि आप इन्हें अप्लाई कैसे करते हो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, वो देखी जाती है. जबकि हम जब स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में जाते हैं ना, वहाँ ये देखा जाता है कि अगर हाँ आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको ठीक कैसे करते हो, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो, और उसका करेक्टिव एक्शन कैसे लेते हो. जबकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम में बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS पता हो और उसकी एप्लीकेशन आती हो. इसको ना हमने बहुत डिटेल में अपने सेशन में ऑलरेडी देख लिया है. रिवीजन में हम इनका ब्रीफ ओवरव्यू भी पक्का से लेके रहेंगे. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है. फिर हम आते हैं एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटीज एंड द ग्रुप. इस पे एक बड़ा क्वेश्चन पक्का से आने वाला है. वो पक्का से चेक करता है कि हाँ अगर आपको डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता हैं, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता है, तो क्या आप 2 एंटिटीज का कंसोलिडेशन कर सकते हो, उनकी ओवरऑल रिपोर्टिंग कर सकते हो या नहीं. ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पीस है. इसका ना नेक्स्ट लेवल आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में भी टेस्ट होने वाला है. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर लास्ट क्यों? ये तो सेकेंड लास्ट है. अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, सिलेबस एरिया के पर्सपेक्टिव से ये लास्ट ही है. अगला वाला जो है ना मैं फटाफट से बताता हूँ वो है क्या. बट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपकी टेस्ट करता है स्किल्स कि आप ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS को कंसोलिडेट या मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बना पाते हो. कई बार इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, और खास तौर पे सेक्शन C में पक्का से दिखेगा कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी, उन्हें ठीक करना होगा और रिवाइज सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा.
फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। हमने अपने रिवीजन बूट कैंप में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिस किए हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। लास्ट वन क्या है सर? लास्ट वन है एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये कुछ नहीं है भाई, वो चाहता है कि आपको सीबी एग्जाम पक्का से आता हो, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को किल करना आता हो, उसकी मेथडोलॉजीज, उसके कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओ वो अंडरस्टैंडिंग जो आपसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहेंगे जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम क्लियर करके मार्केट में नौकरी के लिए जाओगे। तो आपको सीबी एग्जाम पढ़ना है और इसकी हमने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग अपने सेशंस में दी हुई है। उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना एंड आई एम श्योर यू विल हिट इट वेरी हार्ड। ये था बच्चे रिवीजन in terms of the areas that you have to cover from the financial reporting standpoint, from the overall syllabus perspective. बात समझ में आती है? मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ जहां हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कच्चा चबा जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वीडियोस आपको अभी के अभी चाहिए। बात समझ में आती है? I'll see you again in the next video.